हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कारवी मोमन किचन चैनल पर। और देखिए, आज है करवा चौथ, दिन है आज थर्सडे। तो अभी काम तो कुछ नहीं था, खाना गारवी को दिया, वो चली गई है स्कूल, ये चले गए हैं ऑफिस। और अब मैं घर का काम कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं जा रही हूँ अभी नहाने, रेडी होंगी। उसके बाद देखिए पूरा दिन मैं क्या क्या करती हूँ। तो पूरा दिन करवा चौथ की किस तरह से पूजा की तैयारी करती हूँ, सामान वगैरह मैं अपना जमाऊँगी, पहनने ओढ़ने का, पूजा में रखने का। और खाना बनाऊँगी शाम को, दाल बाटी बनेगी खाने में, तो उसकी प्रिपरेशन करूँगी। लड्डू वगैरह भी बनाने हैं। तो फ्रेंड, बने रहिए ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। चलिए पहले मैं आती हूँ नहा के। और ये देखिए, मेहंदी ने काफ़ी अच्छा कलर दिया है, बच गई है मेहंदी। तो बस फ्रेंड, मैं अभी आती हूँ, चलिए नहा के। तो देखिए फ्रेंड्स, आ गई हूँ नहा के, रेडी हो गई हूँ। आज पहनी है साड़ी। अब करूँगी लड्डू की तैयारी और पूजा का सामान इकट्ठा करूँगी, थोड़ा सा जमाऊँगी पूजा का सामान, क्योंकि धीरे धीरे पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा काम में, पता नहीं चलेगा। तो अभी थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले लगा ले रही हूँ मैं नेल पेंट। और ये मैं सबसे ज़्यादा भूल जाती हूँ, मैं बहुत कम लगाती हूँ नेल पेंट। मेरी सारी नेल पेंट रखे रखे ही सूख जाती हैं, मुझे याद ही नहीं रहता नेल पेंट लगाने का। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मुझे याद आ गया था कि मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, फिर बाद में भूल जाऊँगी। तो मैं साथ के साथ पहले यही काम करने लग गई, क्योंकि फिर दिमाग से निकल जाएगा, पूजा वूजा हो जाएगी तो उसके बाद याद आएगा, या तो कभी सुबह तक याद आता, ध्यान में आता। तो मैंने कहा पहले ये लगा लेती हूँ। और इसके बाद है ना, मैं बनाने लग गई थी लड्डू। लड्डू आज बाटी बनानी है तो उसके साथ मैं लड्डू बनाने लग गई थी। तो लड्डू बनाते बनाते आज मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरा पूरा काम ही अटक के रह गया। देखिए, लड्डू बना रही थी, लड्डू का पीस रही थी, मिक्सी ख़राब हो गई मेरी। ये तो पिस गया है लड्डू का चूरा, तो जो चूरमा होता है वो पिस तो गया, बट है ना, घर में बूरा ख़त्म हो गया। मुझे याद ही नहीं था जो मीठा डालते हैं, मैंने सोचा चीनी पीस के डाल दूँगी। और ये मिक्सी तो चल ही नहीं रही, ख़राब होगी। तो हार के दिन आज ही ख़राब होनी थी, आज मेरा इससे काम है कि बिगड़ गई। मैंने इसको अभी सही करवाया था, 1 महीने भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी ख़राब हो गई। ये तो बोल ही रहे थे नई मिक्सी ले ले, पर मैंने कहा अभी तो ठीक करवाई है, मैंने ही नहीं लेने दी। और अब देखो मैं ही परेशान हो रही हूँ, क्या करूँ, चल ही नहीं रही। मीठा तो देखती हूँ ये तो बन जाएगा, लेकिन शाम को चटनी वटनी सब बनानी है, कैसे बनाऊँगी? मिक्सी के बिना तो काम चलेगा ही कैसे मेरा? नई मिक्सी तो तुरंत आ नहीं सकती, ऑनलाइन मंगवाएंगे तो। सारा काम अटक गया इसके, आज के दिन ही होनी थी और आज मेरा काम है इससे, मिक्सी से। ऐसा ही होता है, कुछ काम होता है ना, जब काम अटकता ही है जरूर। खैर, देखती हूँ, इनको पूछती हूँ क्या करना है मीठे मीठे का। तो और तब तक मैं ना अभी ये छोड़ देती हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। मैं अपना सामान जमा लेती हूँ पूजा का, तब तक गारवी को लाने का टाइम हो जाएगा, गारवी को लेने जाऊँगी। फिर तब तक थोड़ा काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो आएगी तो उसको खिलाने पिलाने उसमें मुझे पूरा टाइम चला जाएगा। खाना भी बनाना है शाम को, दिन भर पता नहीं चलेगा, 2-3 कब बज जाएंगे, तैयार वैयार हो ही टाइम निकल जाता है। तो पहले जमा लेती हूँ थोड़ा सा, वो मेरा श्रृंगार का सामान है जो पूजा में रखना है, वही सब देख लेती हूँ क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं पूजा में रखने वाला सामान, जो हम श्रृंगार का सामान रखते हैं पूजा में, कड़पना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो करपते हैं, वही मैं चूड़ा वूड़ा निकाल रही हूँ। और ये बायना टाइप का जो होता है वो करप के बायना, और फिर ये मैं अपनी सास को ही दे देती हूँ, क्योंकि मेरे से बड़ी तो वही हैं। तो मैं घर में बड़ी बड़ी हूँ, मेरी कोई जिठानी वगैरह तो है नहीं, तो मैं उन्हीं को देती हूँ अपना सा करपा हुआ। तो जब घर जाऊंगी तो मैं लेके जाती हूँ, मैं इकट्ठा, कई बार ऐसा होता है दिवाली पे भी नहीं जाती हूँ ना, तो पूरा मेरा मकर संक्रांति का, करवा चौथ का, और जो अभी दशहरा गया था उस पर भी पूजा की थी, तो सारा मैं ना इकट्ठा लेके जाती हूँ जब जाती हूँ तो वहाँ पर। तो ये मैं निकाल रही हूँ सामान। और देखिए आज मिक्सी ख़राब हो गई थी, और बूरा भी है ना यहाँ मिलता नहीं है, जो हमारे यहाँ बूरा बोलते हैं, जो लड्डू में डालते हैं, पिसी हुई चीनी जो आती है वो, तो वो यहाँ पर मिलता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। पहले भी मैंने देखा था तो मिला ही नहीं था, तो मैं ज़्यादातर पिछले लास्ट टाइम भी मैंने चीनी पीस के ही डाली थी। तो यहाँ पर देखो, अब मैंने इनको बोला तो है, लेकिन अभी इतनी जल्दी मुझे पता ऑनलाइन आ नहीं पाएगा। तो देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो करूँगी, लड्डू तो बनाऊँगी कैसे भी करके। तो ये देखिए अभी मैं निकाल दे रही हूँ सारा सामान पूरा, मैं अपने ये ब्लाउज के पीस वगैरह और जितना भी श्रृंगार का सामान होता है सब वैसे मैं इकट्ठा ला के रखी हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह के लिए मुझे बहुत काम पड़ता रहता है। तो मैं पूरा एक एक दर्जन का है ना पैकेट ला के रखी हूँ, सारा जो सिंदूर वगैरह होता है, क्लेचर, रबड़
और जितना भी कांच कंगा वगैरह सब है ना, पूरा एक एक दर्जन पूरा मैं ला के रखी हूँ। तो कई मतलब साल भर का काम तो चल जाता है, ज़्यादा ही चल जाता है, साल भर में 4-5 बार ही काम पड़ता है मेरा। तो एक एक दर्जन ला के रखी हूँ। वैसे कुछ और बीच में काम पड़ता है तो काम आ जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ लेने कहाँ जाओ और भूल भी जाते हैं एक एक सामान को लेने जाते हैं तो। और चूड़ा वगैरह तो यहाँ लाख का मिलता नहीं है, तो इस बार है ना मुझे याद भी नहीं रहा था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मम्मी के नाप के पिछले साल मैं 5-6 जोड़ी लेके आई थी, तो पिछले साल वो यूज हो गए थे, बस अब एक जोड़ी ये कड़े बचे हैं मम्मी के नाप के, तो वही मैं आज पूजा में रख ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो लाख का चूड़ा मिलता नहीं है। अब घर जाऊँगी ना तो इकट्ठा फिर मैं वहाँ से अपने लिए भी और पूजा में रखने के लिए मम्मी के नाप के सारे लेके आऊँगी। पिछले साल मैं इकट्ठा ले आई थी, तो ना मेरा पूरे साल का काम चल गया था, घूमना फिरना नहीं पड़ता, फिर यहाँ आके यहाँ हर चीज़ मिलती भी नहीं है। तो देखिए अब देखती हूँ जब जाऊँगी तब लेके आऊँगी। तो ये सामान मैंने जमा लिया है पूरा श्रृंगार का, और इसके बाद अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा गारवी तो को लेने। गारवी को लेके आ गई हूँ स्कूल से, थक गई, और मिक्सी भी ले आई। नीचे मेरी एक नीचे आंटी रहती है, उनसे मैं बात करती हूँ। तो अभी गारवी को लेके आई तो वो दिख गई थी, तो फिर मुझे याद आ गया, तो मैं उनकी मिक्सी ले आई। अब मैं इससे करूँगी, शाम तक लेके आऊँगी, और भी मेरा शाम का काम है तो इससे कर लूँगी। तो इसलिए आंटी के लिए अभी तो काम हो जाएगा तब तक। हाँ, और फ्रेंड्स मैं भी थक गई बहुत, यहाँ मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा, मैंने अभी पानी पी लिया है, बहुत हो रही है। तो अब ऑर्डर करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मिक्सी के भरोसे तो नहीं रह सकते। त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली वगैरह आ रही है, पता चले उसी दिन ख़राब हो जाए मिक्सी, बिना तो 1 मिनट भी नहीं सरता है। अब नई ऑर्डर करूँगी, इसको यूज़ नहीं करूँगी। इसका हो गया काम। अब 700-800 रुपये लगाए थे अभी मैंने, और फिर ख़राब हो गई। बताओ 15 दिन भी नहीं हुए हैं। तो ठीक है, अब छोड़ो, इसको नया लेंगे। तो अभी कर लेती हूँ बाकी का, थोड़ा सा लड्डुओं का काम बचा था वो कर लेती हूँ। शाम को आंटी की मिक्सी दे के आऊँगी। तो थोड़ा सा लड्डुओं का रह गया था लास्ट वाला बस पीसना, बाकी तो पूरा पिस गया था। लास्ट का थोड़ा एक बार वाला चलाना रह गया था, तो वही मैं अभी चला दे रही हूँ। और अभी गारवी कपड़े वपड़े चेंज कर रही है, तो उसके लिए भी मैं खाना दूंगी। खाना आज उसी के लिए बना है घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी व्रत करते हैं, तो वो खाना नहीं खाते हैं आज के दिन, तो वो चले गए हैं ऑफिस। और गारवी को भी मैंने सुबह सिर्फ आटा लगाया था और एक आलू बॉईल किया था, तो सुबह मैंने उसको आलू का पराठा ही बना के दिया था दही के साथ। तो अभी भी मैं उसको एक पराठा बना के दे दूँगी, पराठा या रोटी जो भी कहेगी। तो देखिए इधर मैं चीनी पीस ले रही हूँ। लड्डू का वो आटा तो तैयार हो गया है, चीनी को ही मैं पीस के नहीं मीठा इसमें डाल दे रही हूँ। और इधर फिर अब मैं बना दूँगी गारवी को पराठा। तो देखिए मेरा लड्डू का काम तो कम से कम हो गया था। नहीं, मैं एक बार तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, मिक्सी ख़राब हुई तब, क्योंकि दिमाग में भी नहीं था। यहाँ पर इतना मैं आस पड़ोस में ज़्यादा किसी से बात भी मतलब नहीं करती हूँ, तो मिक्सी मैंने कहा चलो कैसे करूँगी। फिर मैं नीचे आंटी दिख गई थी तो मैं ले आई थी। ऐसे तो मेरी नेबर्स भी थी, मैं उसकी फिर लास्ट में उसी की लेती थी, लेकिन आंटी दिख गई तो मैं नीचे से ले आई। तो देखिए गारवी के लिए बना दे रही हूँ पराठा, उसको दे दूँगी खाना, और उसके बाद मैं बनाऊँगी अब सारे लड्डू बना के रख दूँगी, क्योंकि मेरा इतना काम तो हो जाएगा। फिर गारवी को सुलाना भी है, आज उसको ट्यूशन जाना है। कल मैंने मेहंदी लगाई थी तो ट्यूशन गई नहीं थी वो, तो आज तो मैं उसको छोड़ के आऊँगी ट्यूशन। गारवी को सुला दिया है खिला पिला के, और अब ये मैं बना दे रही हूँ चटनी की मैं तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि गारवी को मैं जब छोड़ने जाऊँगी तो तभी मैं आंटी की मिक्सी दे आऊँगी। बार बार नीचे कौन उतरेगा, आज तो वैसे ही मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो ये चटनी बना के रख देती हूँ। और है ना जो दाल के लिए ना लहसुन प्याज तो आज के दिन हम खाते ही नहीं है, तो इसलिए बस टमाटर और अदरक मिर्ची का ग्रेवी थोड़ा सा बना के उसको बाउल में रख लेती हूँ, ताकि जब दाल में फ्राई करूँगी तो मैं तब डाल दूँगी। वैसे भी 2-3 तो बज गए हैं, और मैं 5 गारवी स्कूल जाएगी उसी टाइम मैं सारा अपना खाना पीना बना लूँगी, क्योंकि रेडी होने में और फिर पूजा करने में ना काफ़ी टाइम लगता है सब। तो ये मैं ग्रेवी बना के है ना रखी ले रही हूँ, क्योंकि काम तो करना ही है, तो ये मेरा काम तो कम से कम ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए किचन का मैं कर ली थी सारा काम, बर्तन भी क्लीन कर दी थी। और उसके बाद अब मैं निकाल रही हूँ अपने पहनने वाला, रात को जो पहनने वाला ड्रेस वगैरह ज्वेलरी वगैरह है, तो सब मैं वही निकाल रही हूँ। तो ये वाला लहंगा मैं पहनने वाली हूँ,
येलो कलर का, और मैं 2-3 बार से साड़ी ही पहन रही थी, तो इस बार मैंने सोचा, मेरा मन कर रहा था कि मैं लहंगा पहन लूँ, तो इस बार मैं ये लहंगा पहनने वाली हूँ। और ये ज्वेलरी जो मैंने मंगाई थी इसके मैचिंग की, वही मैं निकाल रही हूँ। बस चूड़ा मुझे ना सेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि चूड़ा मैं नया यहाँ पे मुझे मिला नहीं था। और बाद में भी है ना, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ऑनलाइन देखा, तो ऑनलाइन तो आ रहे थे, अब तो देखे रहे थे मैं नए नए डिज़ाइन के, बट वो अब यहाँ अब 22-23 तारीख में ना आ रहे हैं डिलीवरी उनकी, 22-23 तारीख में बता रखी है, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो अभी ठीक है, मैं इसी से काम चला लूँगी, जो मेरे पास है उसी में मैं अपना कलर का मिक्स करके मैच करके नहीं, और चूड़ा बना लूँगी, 2-3 चूड़े का मैच करके नहीं, कलर मैच करके। तो वही मैं देख रही थी अपने चूड़े निकाल कर ये। अब क्या, घर जाऊँगी तो बहुत सारे लेके आऊँगी, क्योंकि त्योहारों पर बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर, तो वजन बहुत हो जाता है जब भी आते हैं, तो इस वजह से मेरा आधा सामान वहाँ पर रह जाता है। लेकिन अब की बार मैं जाऊँगी तो लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है जब त्यौहार आता है ना, जब पहनना ओढ़ना होता है तब चीज़ें याद आती हैं, और जब यहाँ मिलती है और नहीं है जल्दी से, ही प्रॉब्लम ये है कि लाख के चूड़ियाँ मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिल रहे हैं, नॉर्मल 4-4 चूड़ियाँ वैसे मिल रहे हैं। तो देखिए ये सब मैं पहनने वाली हूँ, ये सब मैंने निकाल के अभी रख दिया है, ताकि डायरेक्ट मैं पहन लूँगी, क्योंकि एक एक चीज़ फिर उस टाइम निकालने बैठो ना पूरा घर फैल जाता है। और इधर कर दे रही हूँ मैं साथ में ही पूजा की तैयारी, पूजा का सामान भी जमा दे रही हूँ, क्योंकि 4 बजने को आए हैं और 4:30 बजे गारवी को ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी, और ट्यूशन छोड़ के आऊँगी तब तो मैं अपना किचन का काम करूँगी, दाल वगैरह बनानी है, तो पूजा वूजा की तैयारी और करके रख देती हूँ, सामान इकट्ठा करके रख देती हूँ निकाल के। तो काफ़ी सारा सामान चाहिए होता है करवा चौथ की पूजा में, तो पूरा एक एक चीज़ है ना, फिर ये बाद में याद आती है। हालांकि मैं पूजा हमेशा ये आ जाते हैं ना उसके बाद ही करती हूँ, क्योंकि है ना मैं कितना भी सामान जमा लूँ, फिर भी छोटी छोटी कुछ ना कुछ चीज़ें मैं भूल ही जाती हूँ, और पूजा पर एक बार बैठ जाती हूँ तो मैं उठती नहीं हूँ पूजा के बीच में से, करवा चौथ की पूजा हो और सकर चौथ की पूजा हो, मैं उठती नहीं हूँ। तो इनके आने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ, ताकि फिर मैं इनसे बोल देती हूँ सामान ये मुझे दे देते हैं। और वैसे भी हम लोगों के यहाँ पर है ना कोर वोर लगा के नहीं पूजा करते हैं, तो मैं पूजा के बीच में नहीं उठती हूँ, तो कोर वगैरह ये ही लगाते हैं, तो इसी वजह से इनके आने के बाद ही। और मेरा जब भी व्रत होता है करवा चौथ का और सकर चौथ का, तो ये जल्दी आ जाते हैं 6 बजे तक, दोनों व्रत में ये जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं अकेले मुझे दिक्कत होती है। तो देखिए सामान जमा दिया, ये सब हम है ना करते हैं पूजा में। ये जो मैं स्टील का बर्तन लेके आई हूँ वो, और ये करवा है, तो इनमें अभी बस इनको मैं रख ले रही हूँ, और इन्हीं को हम शाम को पूरे सामान को करपते हैं। आजकल तो खैर हमारे यहाँ साड़ी वगैरह सब लेते हैं, लेकिन मैंने शुरू से ही जब शादी हुई थी उस टाइम नहीं लिया था, तो मैं अब नहीं लेती हूँ, बोलते हैं शुरू से लेते हैं तो लेते हैं। तो जैसे मेरी देवरानी है वो शायद से साड़ी वगैरह करपती है साथ में कपड़े वगैरह, तो मैं तो शुरू से ऐसे ही करपती हूँ, तो ऐसे ही लेती हूँ। तो देखिए ये सामान मैंने चावल का डब्बा वगैरह सब इधर ही रख लिया है, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ेगी चावलों की। तो वैसे हम लोगों के यहाँ तो गेहूँ ले लेते हैं, करवे वगैरह में भरने के लिए तो चावल ही लेते हैं, लेकिन पूजा में उधर रखने के लिए दीपक के नीचे गेहूँ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर गेहूँ मैं भूल भी गई थी, और मिल तो जाता, लेकिन मैं भूल गई थी, चक्की वक्की पे मिल जाता, लेकिन अब मैंने चावल ही ले लिए, चावल भी यूज कर लेते हैं। तो देखिए पूजा का सामान इकट्ठा कर रही हूँ, वही जो श्रृंगार का होता है, बिंदी, मांग भरनी और चावल वगैरह सब जो भी पूजा में लिया जाता है, वही मैं ले रही हूँ। पूजा की सारी तैयारी, और इधर ये अब मैं दाल भिगोने के लिए रख दे रही हूँ, और गारवी के ट्यूशन का टाइम भी हो गया, उसको छोड़ने जाऊँगी। तो देखिए गारवी को आ गई थी छोड़ के, और ये फूल लेके आई थी, मैं फूल भूल गई थी, माला भी बनानी थी मुझे, तो ये मैं भूल गई थी।
तो गारवी को जब छोड़ने गई ना तो उधर उसके ट्यूशन की तरफ ही फूल वगैरह मिल जाते हैं, थोड़ा लंबा पड़ता है यहाँ से, तो मैं पर्स ले जाना भी भूल गई थी, तो इसकी मैडम से ही मैंने पैसे लिए, फिर वहीं से मैं लेके आई, क्योंकि वापस घर आती हो जाती तो मुझे बहुत टाइम लगता, तो मैं वहीं से पैसे लेके नहीं और उनको वहाँ से लेके आई थी। उनकी ट्यूशन फ़ीस में मैं फिर उनको ऐड करके दे दूँगी। तो देखिए मैंने दाल चढ़ा दी है कुकर में और आटा मैंने लगा दिया है। तो दाल जब तक हो रही है तब तक मैं ये माला बना ले रही हूँ और फूल वगैरह भी चढ़ाने के लिए मैं थाली में रख ले रही हूँ, क्योंकि मुझे दिमाग से ही निकल गया। वैसे तो ये सुबह ही ले आते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं तब, पर इनको भी आज याद नहीं रहा। तो अब ये रात को आएंगे तो पता नहीं तब मिलेंगे या नहीं, तो मुझे याद आ गया। तो अच्छा मुझे याद भी सही टाइम पर आ गया, तो मैं ट्यूशन जाते टाइम उनको ले आई। तो देखिए इधर कर ले रही हूँ दाल फ्राई, और दाल में ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, बस ये प्याज नहीं है, टमाटर और मिर्ची और अदरक का पेस्ट है, और मैं थोड़ा सा है ना ये थोड़ा जो लाल सूखा मिर्च होता है और काली मिर्च लौंग का भी थोड़ा मैं पेस्ट बना लेती हूँ, तो उसको डाल देती हूँ मूंग की दाल में। मिक्स दाल में इसीलिए नहीं बनाती करवा चौथ के दिन, क्योंकि लहसुन प्याज के बना है ना मिक्स दाल अच्छी नहीं लगती है। मिक्स दाल में लहसुन प्याज का तड़का लगता है तभी अच्छी लगती है, तो मैं मूंग की दाल ही बना लेती हूँ। तो ये गारवी के लिए मैं ना अलग से निकाल दे रही हूँ। ये मसाला पक गया है तो इसमें तीखा नहीं है, तो मैं इसको गारवी को अलग थोड़ा इसमें दाल डाल दूँगी। और मैंने हमारे वाले में वही काली मिर्च लौंग और जो लाल सूखा मिर्च है उसका पेस्ट मैंने डाला है, और गारवी को फिर अलग से मैंने इसी मसाले में थोड़ा सा दाल उसको डाल दूँगी। बाकी उधर वो मैंने तीखा वाला दाल बना लिया है, तो दोनों का काम चल जाएगा। उसको फिर अलग से मसाला कौन फ्राई करता, तो इसी वजह से मैंने उसी में फ्राई करके इस तरह से इसको बना लिया है। तो देखिए दाल हो गई है फ्राई मैंने, और आटा लगा दिया है। चटनी वगैरह मैंने पहले ही बना ली थी, लड्डू बन ही गए हैं। तो खाना मेरा लगभग पूरा रेडी हो गया है, बस दाल बॉइल्ड हो जाए और बस ये बर्तन मुझे क्लीन करने हैं थोड़े से। तो ज़्यादातर मेरा काम अब ख़त्म हो गया, और काम क्या अभी मतलब टाइम भी हो गया है अभी शाम का। अब ये काम ख़त्म होते होते मतलब 5:30 बज ही गए हैं। गारवी को लेने जाऊंगी अभी तो मैं, तो 15-20 मिनट तो मुझे उसे लाने में ही लग जाएंगे, जाना फिर आना। तो इतना करते करते जब तक गारवी आएगी तब तक 6 ही बज जाने हैं पूरे। तो पूजा का टाइम हो ही जाएगा, और तैयार होने में ना लगभग 1 घंटा तो आराम से लग ही जाता है, दुपट्टा वगैरह सेट करने में। तो देखिए अभी दाल बन गई है और अभी बर्तन कर दूंगी खाली सारे। तो फ्रेंड्स देखिए पूरा मतलब करवा चौथ के दिन भी मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ। मतलब अकेले होते हैं ना बहुत काम हो जाता है, घर पे होते हैं तो इतना काम नहीं रहता है। पूजा की तैयारी भी मम्मी कर लेती है, और जैसे खाना वाना भी है थोड़ा वो बना लेते हैं थोड़ा, तो पूरा दिन वहाँ पे फ्री रहते हैं व्रत वाले दिन। पर अब अकेली हूँ तो सब अकेले ही करना होता है, और ये होते हैं तो ये करवा लेते हैं, लेकिन ये आज ऑफिस गए हैं तो थोड़ा बहुत ये हेल्प करवा लेते हैं किचन में। पर आज मुझे पूरा दिन हो गया, और ऐसे ही शक्कर चौथ वाले दिन हो जाता है। व्रत वाले दिन बहुत थक जाती हूँ रात को, मतलब सोते सोते तो बिल्कुल मेरी हालत ख़राब हो जाएगी एकदम से। और खाना खाने के बाद तो बस मेरे कपड़े वपड़े मैं चेंज करके ऐसे ही पटक देती हूँ, फिर मैं कुछ नहीं करने वाली, फिर मैं ऐसे ही लेट जाती हूँ। तो मतलब पूरा दिन हो गया, सुबह का शुरू हुई थी और अब 6 बजने को आए, और अभी वही तैयार होना पूजा करना सब। खाना बन गया है, बाटी बनानी है। बाटी मैं नहीं बनाऊंगी, बाटी ये बनाएंगे, हर बार यही बनाते हैं, इस बार भी यही बनाएंगे। मतलब ठंडी हो जाती है, अभी बना के रखूँगी तो ठंडी हो जाएगी, तो जब मैं पूजा करूँगी ना तो बाटी वैसे भी बनाना क्या ओवन में रखनी ही तो है, तो ये देख लेंगे। बाकी सब रेडी कर दिया है, और अभी जाऊँगी गारवी को लेने। अभी गारवी को लेने जाऊँगी, 5:30 बज गए हैं। तो गारवी को लेके आके फिर मैं हो जाऊँगी रेडी, और उसके बाद करूँगी समय पूजा। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर रोक देती हूँ, क्योंकि अगर इसी में सब बताया तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, यानी कि करवा चौथ की वीडियो के साथ। किस तरह से मैंने पूजा की, कैसे मैं तैयार हुई, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो बहुत परेशान सी भी हो गई हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।